कि कैसे हच ने रशियन गैंग के इलाके में घुसकर उनके करोड़ों डॉलर जलाकर राख कर दिए थे। उसने गैंग के बॉस को तो खत्म कर दिया, लेकिन उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। आखिर में सीआईए को उसका सारा कर्ज चुकाना पड़ा। इसके बाद हच एक किलिंग मशीन बन गया और लगातार खतरनाक मिशन पूरे करने लगा। अपनी जान दाव पर लगाने के बाद भी उसके खाते में अब भी 3 करोड़ का घाटा था। दिन रात इन मिशनों में उलझे रहने के कारण हच ये भूल गया कि उसके परिवार को भी उसकी जरूरत है। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका बेटा क्यों जख्मी है या उसकी बेटी के नए दोस्त कौन है। यहाँ तक कि अपनी शादी की सालगिरह पर भी वो मिशन पर ही था। इसीलिए उसने तय किया कि ये आखिरी काम निपटाने के बाद वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेगा। जैसे ही टारगेट दिखाई दिया, हच उसके पीछे लिफ्ट में घुस गया और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त और खूनी लड़ाई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आया, उसका सामना हथियारों से लैस गुंडों से हुआ। दुश्मनों की एक पूरी फौज खड़ी थी। जब वो पार्किंग में पहुंचा तो वहां भी दुश्मनों की एक और टोली आ गई। उसने अपनी बेल्ट निकाली, पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और उन पर टूट पड़ा। मिशन खत्म करने के बाद उसने छुट्टी की अर्जी दी। उसके काम से ऊपर के अधिकारी बहुत खुश थे। इसीलिए हच ने तय किया कि वो अपने पूरे परिवार को छुट्टियों पर बाहर घुमाने ले जाएगा, ताकि वो अपने बिगड़ते रिश्तों को फिर से जोड़ सके। साथ में उसका प्यारा बूढ़ा बाप भी था। रास्ते भर पूरा परिवार हंसी मजाक करता रहा। ऐसा लगा जैसे उनके बीच की दूरियां खत्म हो रही है। सच ही तो है, अपनों का साथ ही हर जख्म की सबसे अच्छी दवा है। पर किसी को नहीं पता था कि ये सुकून बस एक पल का है। ये तूफान से पहले की शांति थी। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक खूबसूरत रिसोर्ट टाउन में पहुंची। सब लोग छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित थे और सीधे वाटर पार्क की तरफ बढ़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां के स्टाफ ने बताया कि किसी अचानक हुए हादसे की वजह से पार्क आज बंद रहेगा। बदले में उन्हें बस एक हॉट डॉग का डिस्काउंट कूपन पकड़ा दिया गया। इस अचानक हुए बदलाव ने सबका मजा किरकिरा कर दिया। निराश होकर वे पास के एक गेमिंग जोन में चले गए। हच का बेटा ब्रेडी वहां जाते ही खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे अपनी पसंद की जगह मिल गई हो। वहां मौजूद कई लड़कियां उसे ही देख रही थी। ब्रेडी बहुत नेक दिल था। उसने देखा कि कुछ लड़कियां गेम टिकट्स के लिए परेशान हैं, तो उसने अपने कूपन उन्हें दे दिए। लेकिन उसकी यही अच्छाई उसके लिए भारी मुसीबत बन गई। जब ब्रेडी ने माफी मांगने से मना किया तो उन गुंडों ने उसकी छोटी बहन का खिलौना छीन लिया। गुस्से में आकर ब्रेडी ने उनके लीडर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव करने पहुंचा। हच भी सही वक्त पर वहां पहुंच गया, पर वो गार्ड बिना कुछ सुने ब्रेडी को ही डांटने लगा। उसने उन्हें फौरन बाहर निकलने को कहा। हच बहस करना चाहता था, पर उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। वे नहीं चाहते थे कि ट्रिप खराब हो। पर जैसे ही वे मुड़े, उस गार्ड ने हच की बेटी के सिर पर थप्पड़ मार दिया। हच उसे बस घूरता रह गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर वही हुआ जो आपने शुरू में देखा। पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हच की पत्नी पुलिस से बात कर रही थी और हच अपने बेटे को समझा रहा था कि उसे शांत रहना चाहिए था। बेटे ने कहा, क्या आप वाकई सीरियस हैं? आप चाहते हैं कि मैं ये सब चुपचाप सहता रहूं? इसके बाद हच को पुलिस चीफ के ऑफिस में बुलाया गया। वहां मार्टिन नाम का एक आदमी चीफ की कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा कि वो इस शहर का असली बॉस है और बदला लेना चाहता है। हच ने पलटकर सवाल किया, उस गार्ड ने मेरी बेटी के साथ जो बदतमीजी की, उसका हिसाब कौन देगा? उसने पूछा कि क्या इसके लिए कोई माफी नहीं है? खैर, हच का परिवार वहां से बाहर निकल गया। हालांकि कुछ पुलिस वाले मार्टिन के आदेशों से खुश नहीं थे। अगले दिन वे दोबारा वाटर पार्क पहुंचे ताकि पुरानी बातें भूल सके। पर हच को एहसास हुआ कि एक पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है। उसने चुपके से अपने परिवार को एक नाव में बिठाया और खुद दूसरी नाव में सवार हो गया। वो पुलिस वाला और उसके गुंडे भी हच के पीछे लग गए। हच परिवार की वजह से झगड़ा नहीं चाहता था, पर वे लोग उसे उकसाने से बाज नहीं आए। साइलेंस। देखते ही देखते पुलिस वाला भी उस लड़ाई में शामिल हो गया। हच पुलिस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि कानून तोड़ना